हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या एलएलसी लेने के बाद आप जो है वो अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, या आप इस्तोनिया का या और जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी कंपनी बनाने के बाद या ईबे पे या अमेज़ोन पे अकाउंट बनाने के बाद क्या आप जो है वो उस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है वो फेक इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं जो कि आपको हाफ नॉलेज देने के बाद अपना कोई भी कोर्स या कोई भी वीज़ा शॉप या कोई भी जो है वो वीज़ा के कोर्सेज़ वगैरह आपको जो है वो सेल आउट करते हैं, और आप इतने सादा और नॉर्मल हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। बिकॉज़ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के चलते हुए आप लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। अब होता ये है कि अगर आपको आधी इन्फॉर्मेशन दी जाए किसी भी चीज़ की, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो चले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ और यहाँ पे आप सीन भी इंजॉय करें। और आपको मेरे बारे में बताता चलूँ तो मैंने जो है वो अपने दोनों चैनल को अलग कर दिया है। एक चैनल जिसमें मैं ट्रकिंग के हवाले से बताऊँगा जो कि है जॉन शाकी ट्रकिंग के हवाले से, जो कि बिल्कुल न्यू है, और जॉन शाकी NY के ऊपर जो है वो मैं फुल वीज़ा अपडेट दूंगा और लैपटॉप पे जाके आपको वीज़ाज़ के हवाले से भी बताऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, लैपटॉप पे जाके आपको बताऊंगा। और सबूत के लिए आप देख सकते हैं वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है सामने, ठीक है। तो आई एम अ ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन कि मैं अपनी कौम के बच्चों को जो है वो कोर्स बेच के रिच नहीं होना चाहता, खुद मेहनत करके अपनी कंपनी बना के जो है वो मैं रिच होना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं कि जॉन भाई आपने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था कि क्या LLC बनाने के बाद कोई बंदा इस कंट्री का वीज़ा ले सकता है, या इस्तोनिया का या कनाडा का या किसी भी तरह का वीज़ा जो है वो ले सकता है। तो इस बात में आधी सच्चाई है। जी हाँ, आप एंटरप्रेन्योर का वीज़ा ले सकते हैं, आप जो है वो LLC बनाने के बाद वीज़ा ले सकते हैं, आप कनाडा का भी वीज़ा ले सकते हैं, आप इस्तोनिया का भी वीज़ा ले सकते हैं, इटली का भी ले सकते हैं, जर्मनी का भी वीज़ा ले सकते हैं। ये वीज़ा तमाम कंट्रीज़ के हवाले से अवेलेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जॉन भाई इसका प्रोसेस बता दें। ये तो हो गई आधी बात कि क्या वाकई हम वीज़ा ले सकते हैं किसी कंपनी में, हम जो है वो किसी भी कंट्री में कंपनी बनाने के बाद हम ले सकते हैं। अच्छा भाई, कंपनी तो आप पाकिस्तान में भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इंडिया में भी बना सकते हैं, कि किसी भी कंट्री में आप कंपनी आपने लॉन्च कर ली। अब यहाँ क्वेश्चन होता है क्या आप उस कंपनी से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या आप उस कंपनी से इस कंट्री को या किसी भी कंट्री को आप फ़ायदा दे रहे हैं। तो सवाल होता है यहाँ पे मेन टॉपिक का जो मेन पॉइंट है कि अगर आप उस कंट्री में या उस कंपनी में आपने जो भी अमेज़ोन, ईबे या शॉपिफाई या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म से जो है वो आप पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं या टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं, और उसकी आमदनी प्रॉफिट में है, यानी आप उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं टैक्स पे करने के बाद आप उसके ऊपर कितने पैसे कमा रहे हैं, तब आपको उसके बिना पे जो है वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आप जो है क्या कहते हैं कंपनी हायर करते हैं, उसमें अपने आप को एम्प्लॉयमेंट करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ये नहीं कि फुदू खाता मतलब कंपनी बना ली है और कंपनी बनाने के बाद जो आप 1 मिनट लगाएंगे और आपको जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम अमेरिका की। अगर आप अमेरिका में LLC बनाते हैं और अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो अमेज़ोन और शॉपिफाई, फेसबुक या यूट्यूब हो, बड़ी मैं रियल और सच्ची बात बता रहा हूँ, तो आपको मिनिमम जो है वो $3000 जो है वो प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। तब आप जो है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपने आप का जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो आप जो है फिर इन्फ्लुएंसर बन के अपने आप को जो है वो कंपनी लॉन्च करने के बाद फिर आपको ये कंट्री वीज़ा देता है। तो आप अगर $3000 इस कंट्री में बेनिफिट कमा रहे हैं, सेल आउट करना, तो मेरे भाइयों ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो 20,000 की सेल निकाल रहे हैं अमेज़ोन पे, ईबाय पे, बट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि जो है वो अमेज़ोन को भी पैसे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर ईबे पे आप सेल आउट करते हैं तो उस पर भी पैसे जाते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपका नेट प्रॉफिट हर मंथ $3000 से ऊपर होगा, तो जब भी आपको वो कंट्री वीज़ा देगा। और अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो कनाडा का जो है वो 2400 है। अगर आप इटली में एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई करते हैं, अपने आप को जो है वो एज ए CEO अप्लाई करते हैं, तो इटली में जो है वो 1700 जो है वो यूरो है, ठीक है।
तो हर कंट्री की जो है एक अलग अलग जो है वो रेट लिस्ट है, आपको उसके ऊपर जाना है, उस कंट्री की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है और आपने देखना है कि उस कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है वो कितनी जो है वो जो है क्या कहते हैं बेनिफिट, और जो आपके जो बेनिफिट बनते हैं ई कॉमर्स से उसकी लिस्ट क्या है। ये चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा तो जब भी आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी की बातों वगैरह में ना आए और किसी की बातों में आए बिना जो है वो आप अप्लाई कीजिए, तो विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज़। मैं होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी कोर्स लेने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले आप प्रॉपर एक स्टडी कर लें। एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो है वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फिर अप्लाई करें, उसमें ज़्यादा मज़ा है। बट जो मेरी नज़र में सबसे इजी लगता है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा देखें। आप लोग फिर मुझसे पूछेंगे कि जॉन भाई आखिर किया करें तो क्या करें। देखें, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें। दूसरा, ऐसा कंट्री चूज़ करें जो कि आपको इजीली वीज़ा दे दे। भाई कोई भी कंट्री दे, आप ज़रूरी नहीं है अगर आप सिर्फ कनाडा के लिए जंप करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए जंप करेंगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो आपका जंप करना बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट कहता हूँ, पहले आप जैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ में स्टार्ट करें अगर आपके पास पैसे कम है। उसके बाद आप जो है वो आगे कोशिश करें आगे जाने की। इसी तरह बिज़नेस, इसी तरह काम, इसी तरह ही होता है कि पहले आपने छोटी से स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट में पिज़्ज़ा शॉप पे भी काम किया, फिर उसके बाद फिर मैंने स्टोर्स पे भी काम किया। करते 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 आज मैं जो है वो अपना ट्रक जो है, ये देखें तो ये ट्रक आपके सामने खड़ा हुआ है, तो दैट्स कॉल हार्ड वर्किंग। ठीक है, अभी मैं मार्च में जो है वो ट्रक ले लूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ट्रकिंग की अपडेट चाहिए, ट्रकिंग का कैसे लेना है, ट्रकिंग लाइसेंस कैसे लेना है, तो वो मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है जॉन शाकी ट्रकिंग। और जॉन शाकी NY पे सिर्फ वीज़ा की अपडेट होगी। मैं कोई वीज़ा सेल आउट नहीं करता। मुझे ऑलरेडी पाकिस्तान से भी बहुत सारी कंपनीज़, यानी जो वो कंसल्टेंसी बनी होती हैं, उनकी ऑफ़र्स हैं। एक पुर्तगाल की जो है वो कंसल्टेंसी की ऑफ़र थी कि 5 लाख रुपए ले लें, वीज़ा सेल आउट कर लें। और आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसी वीडियोस लोगों ने एडिट की हुई हैं कि वो स्टार्टिंग में मेरी वीडियो लगाते हैं, उसके बाद न्यूज़ चैनल दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़ की लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि वीज़ा फॉर सेल, इस लिंक पे क्लिक करें, इतने पैसे। मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, मैं किसी से कोई वीज़ा सेल आउट नहीं कर रहा, मैं कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करवा रहा। मैं बिल्कुल स्ट्रेट आदमी हूँ। प्लीज़ उन लोगों को मेंशन करें जो कह रहे हैं कि मैं स्कैमर हूँ, और मैंने कोई भी किसी भी चीज़ का कोई स्कैम नहीं किया। मैं अपनी कौम को, अपनी कौम के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि पहले आपने 9 to 5 जॉब करनी है, पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। उसके बाद आप जो है 9 to 5 करने के बाद आप जो है वो बिज़नेस कर पाएंगे। हर बिज़नेस का यही असूल है कि हर किसी ने, जिसने बिज़नेस के माइक्रोज नहीं सीखे ना, आपने ऐसी LLC बना ली, ऐसे ही आपने जो इतना $10,000 $20,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको माइक्रोज और मैक्रोज नहीं पता बिज़नेस के, तो आप फेल हैं। कोई भी रेस्टोरेंट बनाने से पहले आपको एज अ वेटर काम करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी लॉन्च करने से पहले आपको एज अ स्मॉल पर्सन काम करना पड़ेगा। देन यू कैन अचीव ऑल द थिंग। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप इन्वेस्ट करते हो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, आप अपना पैसा बर्बाद कर दोगे सिर्फ इस वजह से कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के जो है गुरुज़ को और सोशल मीडिया के फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख के, जिनकी खुद चीज़ें जो हैं वो लोन पे ली गई हैं, क्रेडिट्स पे ली गई हैं, और वो जो है वो आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि खुद भाई पहले आप खुद अपने क्रेडिट और लोन से बाहर निकलो, फिर लोगों को बताओ। क्या आपके माँ बाप ने जो है वो 9 to 5 जॉब नहीं की थी? क्या 1 मिनट में ही कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया था? इसलिए पैसा पैसे को कमाता है। बच्चों के जहन ख़राब ना करें, उन्हें स्कूल और कॉलेजेस जाने दें, बेसिक तालीम हासिल करने दें, उसके बाद वो कुछ बन सकेंगे। होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई है। नहीं आई तो कोई बात नहीं भाई, मेरा तो ट्रक चलता है। मैं हर महीने जो है वो $10,000 से $12,000 निकाल लेता हूँ अपने हार्ड वर्किंग से, और जब कंपनी बनाऊँगा तो $20,000 ईज़िली कमा लूँगा। तो भैया सोशल मीडिया भी इनकम का ज़रिया है। जी हाँ, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, मगर हम जिस कंट्री में रहते हैं हमारे लिए यहाँ के पैसे कमाए हुए की वैल्यू नहीं है। जो हम दिन में $500 या $600 बनाने वाला बंदा है, उसके लिए सोशल मीडिया का आया हुआ $100 कोई वैल्यू नहीं रखता, जो कि 1 हफ्ते के बाद आता है। तो प्लीज़ कीप वर्क हार्ड, कीप मोटिवेटेड, ट्राई टू वर्क फॉर रियल फिजिकल वर्क। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो रियल फिजिकल वर्क पे काम करें, वरना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये फेक सोशल मीडिया, फेक सोशल गुरुओं के जो है उसमें बातों में ना आए। कीप वर्क हार्ड, कीप फोकस। एक्चुअल थिंग इज़ योर रियल एजुकेशन एंड योर रियल फिजिकल वर्क। सो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। जॉन शाकी, थैंक यू।